पिछले क्लास में हमने जाना कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनेशन क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, पॉलिनेशन जो होते हैं वो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक। तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र अगर एंथर से स्टिग्मा तक होता है तो इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस एक ही प्लांट में होता है, सेम प्लांट में, तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन को दो प्रकार में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है जिग्नोगेमी। ऑटोगेमी वैसे सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं जिसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस सेम फ्लावर में होता है। अगर पॉलिनेशन का फ्लावर किसी प्लांट में सेम फ्लावर में कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा है जिग्नोगेमी। अगर यहाँ पे देखिए, अगर सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस दो अलग अलग फ्लावर के बीच हो रहा है लेकिन वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, तो ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन को जिग्नोगेमी कहा जाता है। अब दूसरा हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी या ओलोगेमी। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के ये अलग अलग डिफरेंट नाम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया दो अलग अलग प्लांट्स के बीच हो रही है लेकिन दोनों प्लांट्स सेम स्पीसीज के ही हैं। अगर अलग अलग स्पीसीज के बात करें तो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा तो सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट के बीच होगा, यानी समान जाति के दो अलग अलग प्लांट के बीच क्रॉस पॉलिनेशन संभव है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के दो टाइप्स देख लिया। पॉलिनेशन किसके कारण होता है, यानी पॉलिनेशन के एजेंट की बात करें तो कुछ एजेंट हैं जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस में सहायक होते हैं। तो यहाँ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला एजेंट है एयर। तो अगर पॉलिनेशन एयर के द्वारा कंप्लीट होता है तो इस प्रोसेस को एनिमोफिली कहा जाता है। व्हेन पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीटेड थ्रू एयर देन इट इज सेड टू बी एनिमोफिली। उसी प्रकार से अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो वाटर द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। थर्ड है इंसेक्ट्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे इटमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है बर्ड्स के द्वारा, अगर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसे ऑरिन्थोफिली कहा जाता है। अगर पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा हो रहा है तो इसे जूफिली कहा जाता है। अगर पॉलिनेशन बैट के द्वारा हो रहा है तो इसे चिरैप्टेरोफिली कहा जाता है। अगर पॉलिनेशन के लिए एंट जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह से पॉलिनेशन को मायरैकोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है स्नेल के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे मलैकोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो होते हैं दोनों पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो क्या एडेप्टेशंस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है होमोगेमी। तो होमो मतलब एक साथ और गेमी मतलब दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, उसकी बात हो रही है। गैमिट से बना है गैमी। तो अगर किसी फ्लावर में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही समय में मैच्योर होते हैं तो उस तरह के फ्लावर को होमोगेमी कहते हैं। और सबसे पहला एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन की फ्लावर होमोगेमी होना चाहिए, ठीक। दूसरा है क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर आर क्लोज्ड। अब दोनों के दोनों पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स, वह एक दूसरे के नज़दीक भी होना चाहिए, यानी दूसरा एडेप्टेशन क्लिस्टोगेमी है। इसको बढ़िया से समझिए कि मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों जो है वह क्लोज होना चाहिए, एकदम नज़दीक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्लिस्टोगेमी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑक्जिलस, वायोला एंड कोमेलिना। ये देखिए, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं
इसके फ्लावर्स जो होते हैं वह क्लिस्टोगेमस होते हैं, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाए जाते हैं। अगर हम बात कोमेलिना की करें तो कोमेलिना में दो तरह के अलग अलग फ्लावर होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टोगेमस, दूसरे होते हैं चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस वैसे फ्लावर जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है उसको कहते हैं क्लिस्टोगेमस। नेक्स्ट है चेस्मोगेमस, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा और किसी में तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा जियोकार्पी की बात करें तो जियोकार्पी जो होते हैं ये ग्राउंड नट में पाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है आर्चिस हाइपोजिया। तो यहाँ पे बात करते हैं ये ग्राउंड नट है, जब इसको जमीन के अंदर लगाए जाते हैं ग्राउंड नट को, तो ग्राउंड नट का फ्लावर जो होता है वह ग्राउंड के लेवल से ही उठता है, ग्राउंड के अंदर से ही ऊपर आता है। फिर ये फ्लावर थोड़ा डेवलप होकर के इस प्रकार से आता है ओवरी, जिसमें नीचे आ जाते हैं, जबकि एंथर जो होते हैं, मेल पार्ट्स जो होते हैं वह बाहर निकल आते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं कि ओवरी के नज़दीक क्या होते हैं, ये एंथर जो होते हैं बेंड कर जाते हैं और शिफ्ट टुवर्ड्स ओवरी, ओवरी के पास शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से पॉलन ग्रेन अगर निकलेगा तो ये ओवरी इनटेक कर लेता है। तो ग्राउंड के अंदर यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है जिसे जियोकार्पी कहते हैं और ये ग्राउंड नट में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है मिराबिलिस जाल्पा। मिराबिलिस जाल्पा की बात करें, यह इवनिंग प्राइमरोज प्लांट है। इसमें क्या होते हैं, एंथर जो है वह बेंड कर जाते हैं एस्टिग्मा के ऊपर। ठीक इस प्रकार से ये एस्टिग्मा फीमेल पार्ट से ऊपर वाला एस्टिग्मा है और यहाँ से एंथर निकल रहे हैं, मेल पार्ट एंड्रोसियम, और इसके एंथर बेंड होकर के इसके एस्टिग्मा पर आते हैं और जैसे ही यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा तो ये डायरेक्ट एस्टिग्मा के ऊपर पड़ जाता है। लास्ट हम देखते हैं एडेप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो विंका रोज जो होता है एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें स्टामेन जो होते हैं ईपी पेटलस होता है, यानी पेटल से लगे होते हैं, जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं। कोरोला से यहाँ पर स्टामेन लगे होते हैं और ये बेंड होते हैं टुवर्ड्स द फीमेल पार्ट्स जो होते हैं उसके टुवर्ड्स ये बैंड्स होते हैं, यानी एस्टिग्मा की ओर बैंड होते हैं। और यहाँ भी पॉलिनेशन अगर गिरेगा तो डायरेक्ट एस्टिग्मा पर पड़ेगा और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इस सेशन में हमने जाना पॉलिनेशन क्या होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के बारे में, साथ ही जाना कि पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इसकी बात करेंगे।